Hi guys, this is SK Verma. I hope you are fine. I am going to start double bond equivalent. Double bond equivalent is also known as unsaturation factor or index hydrogen deficiency or degree of unsaturation. It is crucial for NEET and JEE exam. Question will be asked that how many number of double bond equivalent in a given compound. So let's get started. You can find the degree of unsaturation by using rules, or you can also find the degree of unsaturation without rule. First of all, I am going to find degree of unsaturation by using rules. There are 4 rules for determination of degree of unsaturation. Rule first क्या है? Rule first, if an organic compound contains carbon and hydrogen, अगर organic compound में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल से देखता हूँ, सपोज C2H4 का अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना है। अनसैचुरेशन फैक्टर को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये तो 9th के बच्चे भी जानता है, CnH2n+2 होता है। हियर n इज नंबर ऑफ कार्बन। तो अनसैचुरेशन फैक्टर यहाँ C2H4 का फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो जिसका अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, उसका करेस्पॉन्डिंग एल्केन, रेस्पेक्टिव एल्केन का फार्मूला लिखना है। यहाँ C2H4 में 2 कार्बन है, यानी n का वैल्यू 2 है। तो जो करेस्पॉन्डिंग एल्केन होगा, तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन जानते हो कि यहाँ n का वैल्यू 2 है, तो 2 पुट करो, C2 हो गया, और H ट्वाइस करके उसमें 2 ऐड कर दो, तो C2 हो गया, और H ट्वाइस करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी एल्केन C2H6 हो गया। तो इसके लिए याद रखना है कि जब भी अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड किया जाता है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड किया जाता है, तो करेस्पॉन्डिंग या रेस्पेक्टिव एल्केन का हाइड्रोजन, तो C2H6 में 6 हाइड्रोजन है, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, तो गिवन कंपाउंड यानी C2H4 का अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करना है। तो उसमें हाइड्रोजन 4 है और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो अनसैचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसको कहा जाता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये 1 हो गया, जिसको इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इसका 1 वैल्यू हो जाएगा। टेक अनदर एग्जांपल C2H2 ले रहा हूँ। C2H2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है। तो हेयर नंबर ऑफ कार्बन इज 2, तो इसका करेस्पॉन्डिंग कार्बन यानी एल्केन, 2 कार्बन में एल्केन जानते हो ये C2H6 होता है, यानी जितना कार्बन रहेगा, यहाँ 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन को ट्वाइस करके हाइड्रोजन का डबल करके मल्टीप्लाई कर दो डबल से, और उसमें 2 ऐड कर दो, यानी 2 2 जा 4 और उसमें 2 ऐड करो, 6 हो गया हाइड्रोजन। 2 कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए करेस्पॉन्डिंग एल्केन यानी इसमें हाइड्रोजन कितना है, 6, और जिसका फाइंड करना है यानी C2H2 में 2 हाइड्रोजन है, 2 से डिवाइड कर दो, ऑब्वियसली ये अनसैचुरेशन फैक्टर इसका 2 हो गया। C2H6 एक एल्केन है, जिसमें ऑब्वियसली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड तो संभव नहीं है, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड संभव नहीं है, या तो ऑब्वियसली इसका अनसैचुरेशन फैक्टर 0 होगा। वैसे भी इसमें n का वैल्यू अगर 2 है, तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन भी वही रहेगा, C2H6 ही होगा। तो अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करोगे तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन यानी 6 हाइड्रोजन, और जिसका फाइंड करना है इसमें भी 6 हाइड्रोजन, और 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 0 होगा। यानी जितने भी एल्केन है, ऑल एल्केन्स हैव अनसैचुरेशन फैक्टर 0, यानी जितने भी एल्केन है, ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैव 0 अनसैचुरेशन फैक्टर, ऑल एल्केन्स हैव 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे C2H6 तो देख लिया, जैसे C6H6 ले रहा हूँ। C6H6 ये बेंजीन है, C6H6 बेंजीन का अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करना है। तो इसमें n वैल्यू 6 है, तो 6 कार्बन का एल्केन क्या होगा, C6, और ट्वाइस करके उसमें 2 ऐड कर दो, तो ये हो गया 14 हो गया। तो अनसैचुरेशन फैक्टर चूंकि बेंजीन का फाइंड करना है, तो जिसका फाइंड करना रहता है उसका करेस्पॉन्डिंग एल्केन, तो ये करेस्पॉन्डिंग एल्केन ये है C6H14। तो 14 हाइड्रोजन में से 6 माइनस कर दो,
डिवाइडेड बाय 2, तो अनसैचुरेशन फैक्टर यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 हो गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गया। यानी C6H6 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है तो C6 में H6 में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में एल्केन होता है C6H14। तो अनसैचुरेशन फैक्टर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एल्केन का हाइड्रोजन, तो यहाँ 14 हाइड्रोजन है तो 14, और जिसका फाइंड करोगे यानी C6H6 का फाइंड करोगे तो इसमें हाइड्रोजन 6 है और डिवाइड कर दो 2 से, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 है। कोई एनोदर टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे साइक्लोब्यूटेन ले रहा हूँ। 4 कार्बन का ये रिंग है। आप जानते हो कि जितने भी कॉर्नर्स होता है, ऑल कॉर्नर्स इंडिकेट कार्बन, तो यहाँ 4 कॉर्नर है, ऐसे है, ये 4 कॉर्नर ले लिया। नाउ कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सो ऑब्वियसली वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ 4 पूरा हो गया। यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है यहाँ, तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन दोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ दे दो 2 हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ भी 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। सो इसका मोलिकुलर फार्मूला C4H8 है। मोलिकुलर फार्मूला इसका C4H8 है। तो C4H8 मीन्स n वैल्यू 4 है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग 4 कार्बन में एल्केन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालोगे तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन का हाइड्रोजन तो 10 और माइनस जो जिसका फाइंड करना है उसमें हाइड्रोजन 8 और अपॉन 2, तो ये अनसैचुरेशन फैक्टर 1 हो गया। ये हालांकि बाद में मैं देखूंगा कि अगर रूल नहीं याद रहे तब भी फाइंड कर सकते हो। कीप इन द माइंड दैट अनसैचुरेशन फैक्टर और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी फ्रैक्शनल, यानी अनसैचुरेशन फैक्टर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे CH3+ ले रहे हो तो CH3+ मिथाइल कार्बोकेटायन है, यहाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्केन आप जानते हो मीथेन होता है। तो इसका अगर अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करना है तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन का हाइड्रोजन का नंबर माइनस जिसका फाइंड करना है उसका हाइड्रोजन और अपन 2 कर दो, तो ये 0.5 हो गया। यानी ऑब्वियसली यहाँ देख रहे हो कि ये फ्रैक्शनल है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब हम लोग रूल दूसरा देखने जा रहे हैं, रूल 2। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस मोनोवैलेंट एटम, कोई भी मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम हुआ जिसकी वैलेंसी 1 हो, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, इसकी वैलेंसी 1 है। ध्यान रखोगे देन मोनोवैलेंट के केस में देन मोनोवैलेंट एटम इज also considered as हाइड्रोजन एटम, देन मोनोवैलेंट एटम इज also considered as हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोनोवैलेंट एटम रहेगा उतना हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाएगा। यानी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि C2H2Cl2 में अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 मोनोवैलेंट है, इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट हो गया। C2H2 तो था ही और उसमें 2 क्लोरीन यानी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हो गया, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया। यानी जितने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा उतना आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो यानी इसका कर रहा है C2H2Cl2 का अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा? 2 कार्बन का एल्केन C2H6 होता है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए 6 - 4 और अपन 2 कर दो, तो ऑब्वियसली यहाँ अनसैचुरेशन फैक्टर 1 हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बेंजीन ले रहा हूँ और बेंजीन में कहीं भी अटैच कर दिया, यहाँ सपोज कि अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ले लिया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन का होता है C6H6, लेकिन यहाँ चूंकि 2 जगह क्लोरीन अटैच कर दिए हो तो C6H4 लिखोगे, तो C6H4 और ये Cl2 है। अब यहाँ चूंकि 2 क्लोरीन है और क्लोरीन इज मोनोवैलेंट एटम, तो जितना क्लोरीन रहेगा उतना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो ये इक्विवेलेंट हो गया C6H6 का। यानी C6H6 का तो इसे भी पढ़ चुके हो कि अनसैचुरेशन फैक्टर 4 होता है, क्योंकि C6H6 का करेस्पॉन्डिंग एल्केन लिखोगे तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन C6H6 में ऑब्वियसली कितना होगा? C6 हो गया और हाइड्रोजन को दुगुना करके 2 ऐड करो, 14 हो गया। तो यानी अनसैचुरेशन फैक्टर इसका निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका करेस्पॉन्डिंग एल्केन, तो इसमें कितना है? 14 हाइड्रोजन है और इसका 6 हाइड्रोजन है और 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी डाइक्लोरोबेंजीन का 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का या कोई भी डाइक्लोरोबेंजीन रहेगा उसका अनसैचुरेशन फैक्टर 4 होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल है
बेंजीन ले लिया और इसमें 3 ट्राइवेलेंट एटम रख दिया है। मान लो एक जगह क्लोरीन रख दिया, एक जगह ब्रोमीन रख दिया, एक जगह फ्लोरीन रख दिया। तो ऑब्वियसली C6H6 होता है, तो यहाँ चूंकि 3 जगह रख दिया तो यानी 3 हाइड्रोजन कम हो गया, यानी Cl Br ये I है। और जितने मोनोवैलेंट एटम रहेगा उतना हाइड्रोजन एटम ऐड करोगे। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 3 मोनोवैलेंट एटम है, तो 3 हाइड्रोजन ऐड करोगे। पहले से ही 3 हाइड्रोजन है, तो ये C6H6 के इक्विवेलेंट हो गया। तो और इससे पहले भी पढ़ चुके हो कि इसका अनसोसिएशन फैक्टर 4 होता है। तो ऑब्वियसली इसका अनसोसिएशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा। बहुत आसान है, बट बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद कर लेता है। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। नौ तीसरा रूल देख रहा हूँ, रूल थर्ड। रूल थर्ड है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स डाइवैलेंट एटम, डाइवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2 हो, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा, देन डाइवैलेंट एटम इज इग्नोर्ड। यानी जो डाइवैलेंट एटम रहेगा, डाइवैलेंट एटम उसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर मतलब कैंसिल कर देना है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। फिनॉल यहाँ ये C6H5 और ये OH होता है। अब यहाँ देखो, ये इसको लिख सकते हो C6H6, टोटल 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। मैंने कहा है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स डाइवैलेंट एटम, इन दैट केस डाइवैलेंट एटम कैन बी इग्नोर्ड। तो इग्नोर्ड करोगे तो ऑक्सीजन को कैंसिल कर दो। सो ये हो गया C6H6 के इक्विवेलेंट हो गया। और C6H6 का अनसैचुरेशन फैक्टर कई बार पढ़ चुके हो कि 4 होता है, यानी इट मीन्स अनसैचुरेशन फैक्टर फिनॉल का 4 हो गया। बहुत आसान है ये। एक और एग्जाम्पल इस पे लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल देखूंगा। एग्जाम्पल है, बेंजीन ले लिया, टॉप पोजीशन पे फिनॉल यानी ये OH ग्रुप अटैच कर दिया और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच कर दिया पैरा पोजीशन पे। अब ये C6H6 होता है, चूंकि 2 जगह अटैच कर चुके हो ग्रुप को, तो C6H4 में OH यानी ऐड किए हो और पैरा पोजीशंस पे या कहीं भी SO3H रख दो। मान लो SO3H है, यानी ये हो गया C6। टोटल हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन टोटल 6 है और ऑक्सीजन टोटल 4 हो गया और यहाँ सल्फर हो गया। देखो, ये ऑक्सीजन और सल्फर डाइवैलेंट एटम होता है, तो ऑक्सीजन और सल्फर अगर डाइवैलेंट होता है तो ऑक्सीजन और सल्फर को हटा दो ऑब्वियसली। यानी ये एक तरह से C6H6 के इक्विवेलेंट हो गया। और C6H6 का तो कई बार पढ़ा चुका हूँ कि अनसैचुरेशन फैक्टर 4 होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है। इट मीन्स कि इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 हो गया। लास्ट रूल है रूल 4। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ट्राइवैलेंट एटम। ट्राइवैलेंट एटम का मतलब ये हुआ कि जिसकी वैलेंसी, जिस एटम की वैलेंसी ट्राइवैलेंट यानी 3 हो, लाइक नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो एटसेट्रा। देन ट्राइवैलेंट एटम के लिए, फॉर इस ट्राइवैलेंट एटम 1 हाइड्रोजन इज सब्सट्रैक्टेड। मतलब अगर 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन है तो इसका मतलब उसमें से 2 हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितने नाइट्रोजन या जितने फास्फोरस, जितने ट्राइवैलेंट एटम रहेगा उतने हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बहुत आसान है ये। जैसे मैं एनिलीन ले रहा हूँ, बेंजीन में NH2 अटैच रहता है तो इसको एनिलीन कहा जाता है। ये C6H5 है और उसमें NH2 अटैच है, फिनाइल में NH2 अटैच है बेंजीन में। तो ओवरऑल इसमें देखो टोटल हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने हैं? C6 है, हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? S7 हो गया और 1 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट, सो ट्राइवैलेंट एटम के लिए क्या किया जाएगा? 1 हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इसके लिए, इस एटम के लिए तो ऑलरेडी पहले से 7 हाइड्रोजन है, तो 7 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि ये C6H6 होगा, क्योंकि इसमें एक ट्राइवैलेंट है। 2 ट्राइवैलेंट रहता तो 2 हाइड्रोजन को माइनस करता। तो ये C6H6 का अनसैचुरेशन फैक्टर 4 होता है। इट मीन्स कि इसका भी अनसैचुरेशन फैक्टर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गया, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एनिलीन का 4 है। अब एक ही कंपाउंड में जैसे मान लो बेंजीन मैंने ले लिया और इसमें डाइवैलेंट भी रख रहा हूँ, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है और ट्राइवैलेंट भी रख दिया, कहीं भी रख सकते हो। मान लो यहाँ NH2 रख दिया। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अनसैचुरेशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बेंजीन का वैसे C6H6 होता है, लेकिन 3 जगह अगर ग्रुप अटैच कर दिया हो तो ये हो गया C6H3, उसमें OH पुट किया गया है, Cl पुट किया गया है और NH2 को अटैच किया गया है।
आप ये टोटल काउंट करोगे तो कार्बन तो 6 ही रहेगा। हाइड्रोजन देख लो, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गया, और इसमें एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है, एक ट्राइवैलेंट है। तो आपने पहले से रूल पढ़ रखा है कि अगर डाइवैलेंट रहेगा तो डाइवैलेंट को कैंसिल कर देंगे। अगर Cl मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट के लिए एक हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा और ट्राइवैलेंट के लिए एक हाइड्रोजन माइनस किया जाएगा, यानी ओवरऑल ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, यानी ओवरऑल क्या हो गया, ये C6H6 बच गया। और C6H6 का पढ़ चुके हो सेवरल टाइम्स, अनएसोसिएशन फैक्टर 4 होता है। सो इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनएसोसिएशन फैक्टर या इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी इसका 4 हो गया। अब ये तो रूल था, 4 रूल पे फाइंड किया है। नाउ हाउ टू फाइंड अनएसोसिएशन फैक्टर विदाउट फार्मूला और विदाउट रूल। तो उसके लिए कुछ चीज़ याद रखनी होगी। इसके लिए याद क्या रखना है, ये ध्यान रखोगे कि जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हियर नो पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यानी अनएसोसिएशन फैक्टर 0 होगा। यानी बिना फार्मूला के लिए कुछ चीज़ें याद रखना होगा। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप जानते हो कि कार्बन कार्बन डबल कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, हेयर 1 पाई बॉन्ड अनएसोसिएशन 1, यानी डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि अनएसोसिएशन फैक्टर 1 है। बट इफ ये यानी 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो अनसैचुरेशन फैक्टर होता ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेशन कहाँ से होगा। लेकिन अगर मान लो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में बिकॉज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा है, तो अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड है, यहाँ है 2 पाई बॉन्ड, तो अनसैचुरेशन में अनसैचुरेशन फैक्टर इसका 2 याद रखना है। यानी उसके बाद साथ साथ याद रखना है कि अगर एक रिंग है, वन रिंग, तो वन रिंग की वजह से अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होता है। जैसे अगर 3 कार्बन का रिंग है साइक्लोप्रोपेन, या 4 कार्बन का रिंग साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन का रिंग है, यानी ये एक रिंग है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। तो बिना फार्मूला का अगर जब भी अगर अनसोसिएशन फैक्टर फाइंड करोगे तो उसमें 4 चीज़ ध्यान रखना है। एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 0 होगा, अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसका अनसोसिएशन फैक्टर 1 होता है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 होता है, और एक रिंग की वजह से अनसोसिएशन फैक्टर 1 होता है। अगर इतना याद रह गया तो बिना फार्मूला के फाइंड कर सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल देखता हूँ। ऑब्वियसली अगर एक रिंग की वजह से अगर एक डबल अनसैचुरेशन फैक्टर होता है, तो अगर 2 रिंग्स हो, 2 रिंग्स, तो 2 रिंग्स की वजह से ऑब्वियसली 2 रिंग्स रहेगा तो उसके अनसैचुरेशन फैक्टर 2 होगा। 3 रिंग रहेगा तो अनसैचुरेशन फैक्टर 3 रहेगा। 4 रिंग रहेगा तो एग्जाम्पल से, अगर बिना फार्मूला एग्जाम्पल से अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करना है। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो पहले ही पढ़ चुके हो कि डबल बॉन्ड की वजह से एक होता है, एक डबल बॉन्ड की वजह से एक अनसैचुरेशन फैक्टर, इसका मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर टोटल इसका 2 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड रखने जा रहा हूँ, हेयर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड साथ में ले लिया एग्जाम्पल में। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आप जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यानी 2 पाई बॉन्ड होता है यहाँ, और डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन फैक्टर 2 होता है, और यहाँ 1, दोनों को ऐड कर दो यानी अनसैचुरेशन फैक्टर ये 3 हो गया। तो इसमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फार्मूला के भी कर सकते हो। सपोज कि बेंजीन है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ये 6 मेंबर रिंग होता है और डबल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल बॉन्ड लोगे तो फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो कि 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है, तो आप पहले पढ़ चुके हो कि एक डबल बॉन्ड की वजह से एक अनसैचुरेशन फैक्टर होता है। ऑब्वियसली 3 डबल बॉन्ड मीन्स 3 अनसैचुरेशन फैक्टर, यहाँ 3 अनसैचुरेशन फैक्टर होगा, और यहाँ प्लस एक रिंग है, तो 1 रिंग की वजह से भी अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होता है, यानी डबल बॉन्ड की वजह से। अब देखो डबल बॉन्ड की वजह से 3 डबल बॉन्ड है तो 3 अनसैचुरेशन फैक्टर, और एक रिंग है तो यहाँ एक अनसैचुरेशन, टोटल ऐड कर दो 4 अनसैचुरेशन फैक्टर। रूल के अनुसार भी पढ़ चुके हो कि बेंजीन का अनसैचुरेशन फैक्टर 4 होता है।
मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे नेप्थलीन ले रहा हूँ। नेप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग फ्यूज रहता है, 2 बेंजीन फ्यूज रहता है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। यहाँ मान लो डबल बॉन्ड ले लिया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल, सॉरी यहाँ डबल। ये रहेगा ऐसे। तो अब यहाँ देखो कितने डबल बॉन्ड है यहाँ, यानी यहाँ इसमें डबल बॉन्ड 5 है, तो ऑब्वियसली इसके वजह से अनसोसिएशन फैक्टर 5 होगा। और कितना रिंग है, 2 रिंग है, तो 2 रिंग्स की वजह से अनसोसिएशन फैक्टर 2 होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड की वजह से हो गया 5 हो गया, और रिंग की वजह से 2 हो गया, यानी अनसोसिएशन फैक्टर टोटल 7 हो गया। दैट्स ऑल।